Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So बच्चों देखिए आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 4 सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स. सो देखिएगा इससे पहले के सारे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं. I have already taught and uploaded the previous all lessons. So please check the link below in the description box. नीचे अगर डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे तो लेक्चर वाइज आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. सो आज हम पढ़ेंगे आपका लेसन नंबर 4 जो पॉलिटिकल साइंस का हमने पोर्शन स्टार्ट किया है. फोर्थ लेसन सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स यानी कि सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन. सो लेट्स स्टार्ट. देखिएगा बच्चों यहाँ पर आपको क्या बोला गया है. The start of the lesson that read out the news in a local newspaper. यानी कि आपके घर में जो अखबार आता है तो उसमें जो न्यूज आई है तो वो आपको पढ़ना है. ठीक है. रीड आउट द न्यूज इन अ लोकल न्यूज़पेपर. एक स्थानीय समाचार पत्र का समाचार पढ़िए जो यहाँ पर आपको दिया है. लेट्स रीड इट. Movement against child marriage has been successful to a great extent and the extent of child marriage have reduced by 50%. यानी कि जो बाल विवाह है उसके विरोधी आंदोलन को बहुत बड़ी सफलता मिली है और अब बाल विवाहों में 50% की कमी आई है. ये इन सेंटेंस का मीनिंग है. And the workers in this movement worked very consciously. और इस आंदोलन के जो कार्यकर्ता है उन्होंने बड़ी ही सजगता से काम किया है. कॉन्शियसली यानी सजगता, पूरे लगन से उन्होंने काम किया है. वर्कर्स फ्रॉम द मूवमेंट अगेंस्ट डाउरी ऑल्सो हेल्प देम. डाउरी का मतलब होता है कि जो दहेज लिया जाता है, यानी कि दहेज विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने भी उनकी सहायता की है. एंड नाउ देयर इज अ नीड टू स्टार्ट अ ड्राइव अगेंस्ट malnutrition because poverty and malnutrition are two important problems to be taken on priority basis. तो देखिएगा बच्चों ये malnutrition का मतलब होता है कुपोषण एंड पॉवर्टी का मतलब तो आप सबको पता है यानी कि गरीबी. तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अभी इसी क्षेत्र में कुपोषण विरोधी अभियान शुरू करना आवश्यक है क्योंकि निर्धनता और कुपोषण या अधिक ध्यान देने योग्य समस्याएं अभी प्रायोरिटी बेस हो चुकी है. सो ये एक न्यूज़पेपर का जो न्यूज है वो हमने पढ़ा. तो यहाँ पर आपको अभी पूछा गया है नंबर 1 इन द अबव न्यूज़पेपर आइटम डिफरेंट मूवमेंट्स आर इंक्लूडेड कैन यू एक्सप्लेन देयर मीनिंग. के समाचार पत्र के समाचार में हमने आंदोलनों का उल्लेख हुआ है वो पढ़ा, तो क्या आप उसका अर्थ बता सकते हैं. एंड नंबर 2 है कि दिस न्यूज डील्स विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स. कि यह जो समाचार है प्रत्येक विषय एक स्वतंत्र रूप से दिखाई देता है, यानी कि डाउरी का अलग से है, चाइल्ड मैरिज अलग से है, मेलन्यूट्रिशन अलग से है. आर मूवमेंट्स रिलेटेड टू ओनली वन इशू. क्या सभी आंदोलन एक ही विषय से संबंधित होते हैं. एंड नंबर 3 है इफ डिफरेंट मूवमेंट्स कोऑपरेट विद ईच अदर विल दे बी मोर इफेक्टिव. अगर देखिएगा आपको क्या लगता है कि आंदोलनों के परस्पर एक दूसरे को सहयोग करने से क्या वो प्रभावी एवं सफल बन सकते हैं. तो आप क्या सोचते हो वो आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है और आपके सब्जेक्ट टीचर को दिखाना है. सो चलिएगा हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं. लाइक इन द लास्ट चैप्टर, जो हमारा लास्ट वाला चैप्टर है बच्चों, वी गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेशनल एंड रीजनल पार्टीज. तो हमने जो राजनीतिक दल है, जो राष्ट्रीय और प्रादेशिक दल है, उनके बारे में जानकारी ली. एंड पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट फॉर पॉलिटिकल पावर. तो जैसे कि हमें पता है कि ये राजनीतिक दल जो है वो सत्ता के लिए प्रतिद्वंदी है, फिर स्पर्धा करते हैं. एंड दे विन इलेक्शंस एंड ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन मैन. वो क्या करते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद सामान्य लोगों को जो प्रश्न है उन्हें हल करने की वो कोशिश करते हैं. पॉलिटिकल पार्टी जनरली अडॉप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव. देखिएगा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनकी जो भूमिका होती है तो वो सर्वसमावेशक होती है. एंड दे कैनॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन जस्ट वन पर्टिकुलर इशू. और वो किसी भी एक ही प्रश्न पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें हर एक जो कॉमन पीपल है उनकी सभी की समस्या तो एक नहीं होगी. देर आर डिफरेंट पीपल, देर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स. सो वो सॉर्ट आउट करने के लिए वो प्रयास करते हैं. सो फ्रॉम पब्लिक क्लीनलीनेस टू स्पेस रिसर्च दे हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल मैटर्स फ्रॉम नेशनल पर्सपेक्टिव एंड टेक डिसीजंस. तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, राजनीतिक दल, तो उन्हें देखिएगा पब्लिक क्लीनलीनेस यानी कि सार्वजनिक स्वच्छता से लेकर स्पेस रिसर्च यानी कि अंतरिक्ष का जो अभियान है, तो
ये सभी विषयों पर राष्ट्रीय भूमिका को ध्यान में रखकर उन्हें निर्णय लेने पड़ते हैं। एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ प्रोग्राम फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और समाज के सभी वर्गों की समस्याओं के लिए राजनीतिक दलों के पास एक पर्सपेक्टिव प्रोग्राम होना चाहिए, उनके पास एक विशेष कार्यक्रम होना चाहिए। And political parties adopt policies taking into consideration the interest of all farmers, laborers, businessmen, women, youth and senior citizen। यानी कि बच्चों कि किसान, उसके बाद जो श्रमिक है, किसान है, श्रमिक है, बिजनेसमैन यानी कि जो उद्यमी लोग हैं, वुमेन यानी महिलाएं हैं, यूथ यानी कि जो युवा वर्ग है, और सीनियर सिटीजन यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक है, इन सभी का विचार करके राजनीतिक दल अपनी अपनी जो एक पॉलिसीज है, उनकी जो नीतियां हैं, वो निर्धारित करती है। सो अभी हम एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देखेंगे कि व्हाई मूवमेंट्स की आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो चलिएगा, लेट्स लर्न द आंसर थ्रू दिस information that all the people in the society cannot participate in political parties and contribute to social welfare। देखिएगा, जैसे कि हम सबको पता है कि समाज के सभी लोगों को राजनीतिक दलों में सम्मिलित होकर सार्वजनिक हितों के लिए कुछ करना संभव तो नहीं होता, उन्हें किसी को तो चुन कर देना पड़ता है, हर कोई जाके पॉलिटिक्स राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सो सम पीपल फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इश्यू एंड परस्यू इट। तो इसके लिए कुछ लोगों की एक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करके उसे हल करने के लिए प्रयत्न करते हैं, जिन्हें हम चुनाव में जीत देते हैं या फिर चुनाव में हम उन्हें वोट करते हैं। सो दे ऑर्गेनाइज पीपल एंड ट्राई टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व दैट इशू। तो ये जो चुनाव लड़कर जीतने वाले जो लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि समस्याओं को हल करने के लिए ये जो लोग हैं, तो वो लोगों को संगठित कर सरकार पर दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं। एंड दे कॉन्स्टेंटली फॉलो अप ऑन द इश्यूज, build public opinion about it and thereby put a pressure on political parties and the government। सो उस समस्या को हल करने के लिए एक तो लोगों को संगठित कर सरकार पर दबाव डालने का प्रयत्न होता है, और यही जो काम है इस पर कॉन्स्टेंटली वो फॉलो अप लेकर उस समस्या के बारे में जनमत तैयार करके जो पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट है उन पर दबाव डालने का काम करती है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज एक्टिविटी इज कॉल्ड अ मूवमेंट। सो ये जो काम होता है, इस सामूहिक कृति को आंदोलन कहते हैं। सो ऑर्गेनाइज एक्टिविटी इज द एसेंस ऑफ एनी मूवमेंट, यानी कि सामूहिक कृति आंदोलन का प्रमुख केंद्र होता है। कोई एक पर्सन आंदोलन नहीं कर सकता, उसके लिए उसने उस सब्जेक्ट पर पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, यानी कि जनसमूह, सामूहिक कृति को आंदोलन कहते हैं। सच मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। देखिएगा, लोकतंत्र में कुछ जो आंदोलन है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स कम अंडर डिस्कशन थ्रू दीज मूवमेंट्स के जो अलग अलग देखिएगा आंदोलनों के माध्यम से हम कई सार्वजनिक जो प्रश्न है वो चर्चा में लाए जाते हैं। एंड द गवर्नमेंट देन हैज टू पे अटेंशन टू सच प्रॉब्लम्स। और आंदोलन करने के बाद सरकार को भी इन प्रश्नों पर गंभीरता से सोचना पड़ता है। लीडर्स एंड activists of the movement provide necessary information about those issues to the government। तो अभी यहाँ पर क्या होता है, आंदोलन के नेता, लीडर जो होते हैं, और जो एक्टिविस्ट यानी कि जो कार्यकर्ता है, उनके द्वारा सरकार को उस समस्या से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट व्हाइल मेकिंग पॉलिसीज। और अपनी नीतियां जो पॉलिसीज गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो ये सभी जानकारी का उपयोग गवर्नमेंट को होता है कि लोगों को क्या चाहिए, व्हाट द पीपल वांट एंड विच काइंड ऑफ पॉलिसीज दे नीड टू डिसाइड। तो इसी प्रकार वो अपनी जो नीति है वो निर्धारित करती है। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इसको शेयर कर सकते हो, नीचे शेयर का बटन दिख रहा होगा आपको। सो चलिएगा बच्चों, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। दैट some movements aim at opposing a particular decision or policy of the government। कभी कभी सरकार के कुछ निर्णय या नीतियों का विरोध करने के लिए भी आंदोलन होता है। The right to protest is considered an important right in democracy। Which right is an important right in democracy? एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ सकता है, IMP लाइन है, सो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या है, देखिएगा,
निषेध अथवा विरोध करने का जो अधिकार है, राइट टू प्रोटेस्ट, यह लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है। However, this right needs to be used patiently and responsibly. लेकिन यह जो अधिकार है उसका बहुत ही संयम, पेशेंटली यानी कि संयम से, और रिस्पॉन्सिबली यानी कि दायित्व के साथ उपयोग करना चाहिए। सो बच्चों, क्या आप बता सकते हो which movements in India are actively working for rehabilitation of the displaced and to secure their livelihood? देखिएगा यहाँ पर आपको क्या प्रश्न पूछा है कि जो रिहैबिलिटेशन, इसका मतलब होता है कि विस्थापित जो लोग हैं उनका पुनर्वसन सही ढंग से हो, उनकी आजीविका का साधन सुरक्षित रहे, तो इसके लिए हमारे देश में कौन से सक्रिय आंदोलन हुए, उनकी लिस्ट आपको बनानी है और आपके सब्जेक्ट टीचर को दिखानी है। तो यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज अ मूवमेंट, आपको ये एग्जाम में 101% आएगा बच्चों, इसका प्रिपरेशन जरूर करके रखिएगा। So the first point is about a movement is a collective action, कि आंदोलन एक सामूहिक कृति है, and people's active participation is expected in the movement। देखिएगा इसमें कई लोगों का सक्रिय सहभाग अपेक्षित होता है। Then number 2, a movement can be formed when people come together in the interest of a particular issue। देखिएगा आंदोलन किसी विशेष समस्या पर लोगों द्वारा जब लोग एक साथ आते हैं तब होता है। यानी कि उदाहरण के तौर पर लीजिए, पोल्यूशन कैन बी अ सिंगल इशू फॉर विच अ मूवमेंट कैन बी क्रिएटेड, यानी कि प्रदूषण, इस समस्या को लेकर आंदोलन खड़ा हो सकता है। एंड नंबर 3, दैट इज अ मूवमेंट हैज अ पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव और फोकस्ड प्रॉब्लम, कि आंदोलन का क्या होता है, प्रत्येक आंदोलन का कोई निश्चित सार्वजनिक उद्देश्य या फिर समस्या होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन एम्स एट एंडिंग करप्शन, जैसे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, भ्रष्टाचार को नष्ट करना होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मूवमेंट्स हैव अ लीडरशिप, इसमें क्या होता है, नेतृत्व होता है। लीडरशिप कीप्स द मूवमेंट एक्टिव, और नेतृत्व के कारण आंदोलन क्या रहता है, एक्टिव यानी क्रियाशील रहता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, स्ट्रेटजी ऑफ एगिटेशन आर डिसाइडेड बाय इट्स लीडर्स। जो मूवमेंट का यानी कि आंदोलन का जो भी नेतृत्व करने वाला पर्सन रहता है, सो वो क्या करता है, दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट यानी कि कार्यक्रम की जो नीति है, उसके बाद जो उद्देश्य है, और इसके संदर्भ में निर्णय लेने का काम कौन करता है, लीडर करता है। और यदि देखिएगा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मेक्स मूवमेंट इफेक्टिव, यानी कि यदि आंदोलन का नेतृत्व स्ट्रॉन्ग हो, दृढ़ हो, तो आंदोलन परिणामकारक होता है, इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मूवमेंट हैव ऑर्गेनाइजेशंस, की आंदोलन के कई संगठन होते हैं। देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हर एक सोशल जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। सो विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फॉलो अप द इश्यूज, अगर संगठन ही नहीं है तो आंदोलन समस्याओं को निरंतर आगे नहीं बढ़ा सकता। उदाहरण के तौर पर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर फार्मर्स मूवमेंट, जैसे कि जो हमारे किसान हैं, सो किसानों के आंदोलन के लिए किसान संगठन, किसानों का ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। आगे का पॉइंट है बच्चों की एनी मूवमेंट रिक्वायर्स पब्लिक सपोर्ट, कोई भी आंदोलन हो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जनता का समर्थन उसे हो। पीपल शुड फील कनेक्टेड टू द इशू दैट इज अंडरटेकन बाय द मूवमेंट, और जिस समस्या को लेकर आंदोलन शुरू हो रहा है वो जो समस्या है, जनता को अपनी समस्या महसूस होनी चाहिए। Movements have a program of action which help them to shape public opinion। और देखिएगा कोई कार्यक्रम निर्धारित, जैसे कि जो भी आंदोलन है, ठीक है, तो उसके लिए कार्यक्रम निर्धारित तो करना पड़ता है, और उसी के अनुसार जनमत, पब्लिक ओपिनियन, जनता का जो मत है उसको बनाने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। तो बच्चों देखिएगा आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, ये एक्टिविटी दिया है। जनरली द मूवमेंट्स आर डिवोटेड टू वन पर्टिकुलर इशू बट हैव एन आइडियोलॉजी बिहाइंड देम, कि आंदोलन किसी एक समस्या को हल करने के लिए प्रयत्न करता है, फिर भी उस आंदोलन के पीछे एक जो आइडियोलॉजी, व्यापक विचारधारा होती है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह विरोधी जो आंदोलन होता है। डाउरी बिलीव इन वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, देखिएगा यहाँ पर क्या बताया गया है कि दहेजबंदी आंदोलनों का लोकतंत्र, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सक्षमीकरण, एंड सोशल इक्वालिटी और सामाजिक समता। सो
समटाइम्स सम मूवमेंट्स ग्रेजुअली गेट ट्रांसफॉर्म इनटू पॉलिटिकल पार्टीज, और कभी कभी कुछ आंदोलन राजनीतिक दलों में भी परिवर्तन कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिएगा कि रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड राइट अ पैराग्राफ इट। सो यहाँ पर ये 5 बच्चे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। मैं आपको हर एक जो बच्चा है, ईच एंड एवरी चाइल्ड व्हाट ही इज थिंकिंग, मैं वो आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है कि वो नोटबुक में नोट डाउन करना है एंड एज पर दैट आपको पैराग्राफ राइट डाउन करना है, ठीक है। सो देखिएगा, द गर्ल इज थिंकिंग दैट if the human rights movement becomes influential worldwide, there is no need for other movements। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि यदि विश्व में मानवाधिकार रक्षा का आंदोलन सफल हुआ, ठीक है, मूवमेंट, इफ द ह्यूमन राइट मूवमेंट, ह्यूमन राइट का मतलब क्या होता है, मानवाधिकार, और इसकी रक्षा का जो आंदोलन है वो सफल हुआ, तो किसी अन्य आंदोलन की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे आपको क्या लगता है वो आपको आपकी पॉइंट्स, आपके ओपिनियन राइट डाउन करने हैं। नंबर 2, द सेकेंड बॉय, दिस बॉय इज थिंकिंग दैट बट द प्रॉब्लम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज आर ऑफ डिफरेंट नेचर, यानी कि जो विकसित या फिर विकसनशील देशों की समस्या है बहुत ही अलग अलग है, एंड डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस में गिव राइज टू डिफरेंट मूवमेंट्स, यानी कि समस्याएं अलग अलग है, उसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति अलग अलग होने के कारण अन्य प्रकार के आंदोलन प्रारंभ हो सकते हैं। नंबर 3, द गर्ल इज थिंकिंग इट्स ट्रू, हाँ ये तो सब ठीक है, अदरवाइज इसके अलावा वी वुड नॉट हैव सेड सेव गर्ल्स, तो वो कहती है कि नहीं तो हमें बेटी बचाओ कहना ही नहीं पड़ता, बराबर है। नंबर 4 इज थिंकिंग वी कैन गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ मूवमेंट हियर इटसेल्फ। देखिएगा, ये कह रहा है कि अंग्रेजों के शासन में आंदोलनों को दबाया जाता था, परंतु यहाँ पर ही इज थिंकिंग, सॉरी, ये क्या कह रहा है कि वी कैन गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ मूवमेंट हियर इटसेल्फ, कि आंदोलनों का अनुभव हम भी ले सकते हैं, वी विल गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ इटसेल्फ, एंड कैन वी स्टार्ट मूवमेंट टू मेक द स्कूल सराउंडिंग सेफ फॉर गर्ल्स। ये बच्चा बोल रहा है क्या हम अपनी जो स्कूल की सराउंडिंग्स है, यानी कि परिसर है, उसमें लड़कियों के लिए निर्भय बनाऊं, यानी कि लड़कियों को सेफ रखने के लिए, उन्हें निर्भय बनाने हेतु आंदोलन शुरू करें। 5वां बच्चा सोच रहा है कि इन द यहाँ ये कह रहा है कि अंग्रेजों के शासन में आंदोलनों को दबाया जाता था, राइट, बट इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, लेकिन लोकतांत्रिक जो हम अभी प्रशासन व्यवस्था है, एग्जिस्टेंस ऑफ मूवमेंट्स इज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम, परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलनों का होना निष्पक्ष और स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण माना जाता है। स्वतंत्रता से पहले जो आंदोलन होते थे वो स्वतंत्रता पाने के लिए होते थे, लेकिन अभी जो आंदोलन होते हैं इन डेमोक्रेटिक लोकतंत्र में, वो स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण दिखाई देते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको क्या क्या लगता है, द रिलेटेड दिस 5 पॉइंट्स यू जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, और अपने सब्जेक्ट टीचर को आप दिखा सकते हैं। सो बच्चों चलिए थोड़ा सा हम अभी यहाँ पर रिसर्च करते हैं, क्या बताया गया है, थोड़ा आपको ढूंढो बोला है, क्या ढूंढना है, which movement in India led to the filing of public interest litigation PIL and the judiciary have to give a decision regarding PIL, यानी कि भारत में किन आंदोलनों के कारण न्यायालय में जनहित याचिकाएं प्रविष्ट हुई और न्यायालय को उन पर निर्णय देना पड़ा, वो आपको सर्च करना है। just search it down on Google and make a note of it. Number 2, that name the movement started by Mahatma Gandhi, Mahatma Phule, संत गाडगे महाराज एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो ये जो महात्मा फुले, महात्मा गांधी, संत गाडगे महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी है, इन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए, इनकी लिस्ट बनानी है और आपके सब्जेक्ट टीचर को आपको दिखानी है। और एक आपको यहाँ पर एक्टिविटी कहा है बच्चों, दैट इज ऑन विच इश्यूज डज द सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट इन इंडिया इंसिस्ट। देखिए भारत में भूमिपुत्र यानी कि सन ऑफ द सॉइल जो किसान है, भूमिपुत्रों के आंदोलन किन मुद्दों के प्रति आग्रही है, ये जो मूवमेंट हुआ था, इससे रिलेटेड आपको कुछ नोट्स बनाने हैं और आपके सब्जेक्ट टीचर को दिखाने हैं। चलिए और एक एक्टिविटी आ गई है यार, यहाँ तो बहुत सारी एक्टिविटी दी है आपको इस लेसन में, अच्छी बात है, थोड़ा रिसर्च करने से नॉलेज बढ़ता है। कलेक्ट द न्यूज इन द न्यूज़पेपर्स अबाउट द मूवमेंट सच एज अंधश्रद्धा निर्मूलन movement to stop the pollution of rivers, movement against female feticide, not in my name etc. देखिएगा आपको क्या करना है कि पहले तो अंधश्रद्धा निर्मूलन जो मूवमेंट है
उसके बाद मूवमेंट टू स्टॉप द पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, नदियों के प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो आंदोलन हुआ। देन मूवमेंट अगेंस्ट फीमेल फर्टिसाइड यानी कि स्त्री भ्रूण हत्या विरोधी आंदोलन। एंड नॉट इन माय नेम यानी कि नॉट इन माय नेम, ये जो नामक आंदोलन हुए हैं, ठीक है, इससे संबंधित आपको न्यूज़पेपर में जितनी भी न्यूज आई है वो आपको सर्च करने और उसके नोट्स बनाने हैं। आपको पता है बच्चों, यहाँ पर आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है, अभी एक्टिविटी हो गई, अभी इसे आप सुन लो। दैट सिविक प्रॉब्लम, क्या बोला गया है? सिविक प्रॉब्लम यानी कि सामाजिक समस्या, हम इसे कहेंगे सार्वजनिक समस्याएं। नीड नॉट ऑर्गेनेट ओनली इन द सोशल स्पर, सामाजिक समस्याएं केवल सामाजिक क्षेत्र से ही संबंधित होती है ऐसा नहीं है। दे कैन एमर्ज फ्रॉम एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वे समाज के किसी भी क्षेत्र से उत्पन्न हो सकती है। इन इंडिया, भारत में, स्पेशली इन महाराष्ट्र, तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण यानी कि महाराष्ट्र स्टेट में मेनी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वर स्टार्टेड एंड सोसाइटी स्टार्टेड गेटिंग मॉडर्नाइज्ड। तो देखिएगा, समाज सुधार के लिए अपने देश में और विशेषतः महाराष्ट्र में कई आंदोलन हुए और उन्हीं आंदोलनों के फलस्वरूप समाज के मॉडर्नाइज्ड यानी कि आधुनिक होने की शुरुआत हुई। नंबर 2, आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाज आल्सो सोशल मूवमेंट, यानी कि हमारी स्वतंत्रता युद्ध भी एक सामाजिक आंदोलन ही था, राइट। नंबर 3, द इश्यूज लाइक प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, यानी के राजनीतिक और आर्थिक आंदोलनों द्वारा नागरिकों के अधिकारों का संवर्धन है। देन राइट टू वोट है, नागरिकों के हम इसे कहेंगे मताधिकार है। मिनिमम वेजेस यानी कि न्यूनतम वेतन। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वित्तीय सुरक्षा। सो दीज आर द फोकस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट्स। ये राजनीतिक और आर्थिक आंदोलनों द्वारा इन सभी बातों पर प्रकाश डाला जाता है। स्वदेशी मूवमेंट इज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक, इसके बारे में आप गूगल पर सर्च करो, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि स्वदेशी भी एक महत्वपूर्ण वित्तीय आंदोलन है। देखिए बच्चों, यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स इन इंडिया। इसके ऊपर आपको एग्जाम में 101% क्वेश्चन आएगा कि भारत के प्रमुख आंदोलन। सो अभी यहाँ पर देखिएगा ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट यानी कि आदिवासी आंदोलन। ये बिरसा मुंडा की तस्वीर यहाँ पर है, इनके जीवन पर आधारित एक मूवी भी निकला है, आप जरूर सर्च कीजिएगा, आपको गूगल पर या फिर यूट्यूब पे मूवी मिल जाएगा, देख लीजिएगा। कि in the pre-independence period, the British government deprived tribal people of their right to livelihood on forest resources। कि प्री इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता पूर्व समय में जो ब्रिटिश लोग थे, ठीक है, अंग्रेजों ने जो आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल पीपल है, तो उनकी वन संपत्ति पर आजीविका करने के लिए उनके अधिकारों को समाप्त करने की कोशिश की। देयर वॉज अ ट्राइबल अपराइजिंग इन कोलम फ्रॉम छोटा नागपुर। देखिएगा, तो जिसके कारण छोटा नागपुर क्षेत्र का जो कोलाम है, गोंड फ्रॉम ओडिशा, ओडिशा यानी कि ओडिशा के जो गोंड है, कोली, भिल्ल एंड रामोशी फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के कोली, भिल्ल और जो पिंडारी लोग हैं, एंड संथाल एंड मुंडा फ्रॉम महाराष्ट्र, अगेन महाराष्ट्र से पिंडारी और जो मुंडा और आदिवासी लोग हैं, संथाल एंड मुंडा फ्रॉम बिहार। सो इन लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया। जो ब्रिटिश सरकार का ये जो नया पैमान निकला था, इसमें उन्होंने विद्रोह किया। एंड द ट्राइबल स्ट्रगल हैज कंटिन्यूड सिंस दोज ईयर, और बहुत ही सालों तक यह आदिवासियों का संघर्ष जारी रहा है। ट्राइबल्स इन इंडिया फेस सेवरल प्रॉब्लम, जैसे कि देखिएगा, तब से भारत में आदिवासियों का संघर्ष जारी है। इसके ऊपर अभी मॉडर्नाइज यानी कि हम 21st सेंचुरी में तो जी रहे हैं, लेकिन हमें ये पुरानी बातें पता नहीं है, लेकिन फिल्मों थ्रू ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज निकल रही है अभी, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, तो उनके थ्रू हमें ये जो पैट्रियोटिक मूवीज है, इनके थ्रू पता चलता है कि जो ट्राइबल मूवमेंट्स थी यानी कि आदिवासियों की परिस्थिति पहले कैसी थी, अब कैसी है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। वन मेजर प्रॉब्लम इज दैट दे आर डिनाइड राइट ओवर फॉरेस्ट। और तब देखिएगा, भारत में आदिवासियों की समस्या थी, उनमें से सबसे प्रमुख समस्या उनका जंगल पर जो अधिकार है उसे नकारा जाना। द मेन डिमांड ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट इज टू एक्सेप्ट द राइट ओवर फॉरेस्ट। और ये आदिवासी लोग जो हैं, तो इनकी प्रमुख मांग क्या थी कि आदिवासियों का वनों पर अधिकार स्वीकार किया जाना चाहिए, एंड दे शुड बी अलाउड टू कलेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड आल्सो शुड हैव अ राइट टू कल्टीवेट एंड फॉरेस्ट लैंड। तो उनका जो मूवमेंट करने का पर्सपेक्टिव था, दैट इज उनको ये चाहिए था कि वनों के उत्पादों को इकट्ठा करने
और वन भूमि पर वृक्षों को लगाने का अधिकार उन्हें मिले। इसके लिए वो मूवमेंट चलाते थे। तो इसमें बिरसा मुंडा जी का नाम आता है, तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे मूवीज है इनके नाम से, आई थिंक साउथ मूवी है, तो आप वो जरूर चेक कीजिएगा। अभी यहाँ पर देखिएगा फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया, भारत में जो किसान हैं, तो भारत का किसान आंदोलन। सो फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट मूवमेंट। भारत का किसान आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, देखिए जब ब्रिटिशों का शासन था, फार्मर्स स्टार्टेड गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड ड्यू टू एंटी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो अंग्रेजों के उपनिवेशवादी शासन में सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के कारण किसान संगठित होने लगे। You must be aware of farmers movement in बारडोली, चंपारण्य एंड मूवमेंट्स अगेंस्ट रेवेन्यू कलेक्शन। जो हमने हिस्ट्री पढ़ा है क्लास 5 से लेके अभी 10 तक, तो आपने इसमें पढ़ा होगा कि बारडोली, चंपारण्य और खोती की समस्याओं को लेकर हुए किसान आंदोलन के बारे में हमने तो जानकारी है हमें ऑलरेडी, ठीक है, वी लर्न इट through history. The farmers movement were inspired by the thoughts of Mahatma Phule, Justice Ranade and Mahatma Gandhi. और किसान आंदोलन के लिए महात्मा फुले जी, न्यायमूर्ति रानडे जी और महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरणा ली जाती है। ड्यू टू सम रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, tenancy laws relating to tilting of the land etc, the farmers movement slowed down। कि यहाँ पर देखिएगा कृषि के संबंध में कुछ कृषि के संबंध में जो सुधार हुए, ठीक है, एंड एग्जाम्पल देखिएगा टेनेंसी लॉज, चकबंदी अधिनियम निकला, लॉज रिलेटिंग टू टिल्टिंग ऑफ द लैंड, भूमि कानून, चकबंदी अधिनियम। सो इन्हीं के कारण आंदोलन की गति धीमी हुई। एंड आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति, जो हमने पढ़ा है कि आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द फार्मर्स मूवमेंट बिकेम मोर एक्टिव एंड इफेक्टिव। कि हरित क्रांति के बाद किसान आंदोलन और अधिक क्रियाशील और परिणामकारी होने लगा। दो Green Revolution aimed at increasing agricultural production and achieving self-sufficiency in food grains. It did not benefit the poor farmers. लेकिन इससे क्या हुआ, खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए और देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने हेतु जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति, परंतु उसका निर्धन किसानों को, यानी जो पुअर फार्मर्स यानी कि जो गरीब किसान थे, तो उन्हें इसका कोई लाभ नहीं हुआ। And the farmers were now divided into rich farmers and poor farmers. So इससे क्या हुआ कि निर्धन और संपन्न यानी कि पुअर एंड रिच फार्मर्स ऐसे दो वर्ग बन गए। एंड डिससैटिस्फैक्शन अमंग द पुअर फार्मर्स लेड टू द बिगिनिंग ऑफ फार्मर्स मूवमेंट। और जो असंतोष बढ़ गया जो पुअर फार्मर्स थे, सो इसी से किसान आंदोलन का वापस से प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा शेतकरी संगठना है, भारतीय किसान यूनियन है, ऑल इंडिया किसान सभा है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडियन किसान सभा, यह भारत के कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और एक एक्टिविटी है यहाँ पर बच्चों, क्या करना है, नेम द पॉलिसीज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। कि किसान और जो खेतीहर मजदूरों के कल्याण के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजना अभी तक लागू की है, उसकी लिस्ट बनानी है और आपके सब्जेक्ट टीचर को आपको दिखानी है। सो बच्चों अभी देखेंगे लेबर मूवमेंट यानी कि श्रमिक आंदोलन। श्रमिक आंदोलन में देखिएगा लेबर मूवमेंट इन इंडिया एमर्ज्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति हुई है, औद्योगिकरण जो हुआ है, सो भारत के श्रमिक आंदोलन को औद्योगिकरण की पार्श्वभूमि है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या फिर रेलवे कंपनीज है, दीज वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन द लैटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। देखिएगा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिले, रेल कंपनियां, इन जैसे उद्योगों की शुरुआत हुई। इन 1899 में रेलवे वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर देयर डिमांड्स। कि रेल मजदूरों ने अपनी मांगों के लिए तभी हड़ताल की। However, the first organization for resolving the issues of workers was established in 1920। और यहाँ पर देखिएगा 1920 में श्रमिकों के प्रश्नों को हल करने के लिए 1920 में व्यापक संगठन की स्थापना हुई। This organization is known as All India Trade Union Congress। और यह जो संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था, इसको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। So in the post independence period, labor movement started working more effectively। स्वतंत्रता के बाद जो श्रमिक आंदोलन है वो अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करने लगा।
In 1960s and 1970s, लेबर मूवमेंट ऑर्गेनाइज सेवरल एगिटेशंस। देखिएगा 1960 और 70 के दशक में कई श्रमिक आंदोलन हुए एंड बट फ्रॉम 1980s लेबर मूवमेंट स्टार्टेड गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड। और उसके बाद क्या हुआ कि 1980 से श्रमिक आंदोलन बिखर गया, डिसइंटीग्रेट हो गया एंड ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड द लेबर मूवमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और ये जो देखिएगा ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि वैश्वीकरण का भी श्रमिक आंदोलन पर परिणाम हुआ। आपको एक एक्टिविटी और बोली है बच्चों, दैट इज कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्ट्स रिलेटेड टू वर्कर्स पास्ड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। गूगल की मदद से आपको क्या करना है, भारत में स्वतंत्रता मिलने से पहले लेबर जो है यानी कि जो वर्कर्स है उनसे संबंधित जो कानून पारित हुए उनकी आपको लिस्ट बनानी है और अपने सब्जेक्ट टीचर को दिखानी है। सो बच्चों देखिएगा, इन इंडिया वर्कर्स आर फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। कि भारत में जो श्रमिक हैं वो अलग अलग जो प्रॉब्लम से उसे फेस करते हैं। दैट उसमें क्या क्या आ जाता है, एक तो अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हमारे भारत में है, यानी कि अस्थिर रोजगार हम इसे कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ठेकेदारी मजदूर। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, इसके कारण वित्तीय असुरक्षा रहती है। एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने वाले वर्कर्स हैं, श्रमिक कानूनों का संरक्षण उन्हें मिलता नहीं। उसके बाद अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स, यानी कि कई कई जगहों पर काम की जो निश्चित समय है वही फिक्स नहीं है। इनसिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस, काम की जगह पर असुरक्षितता है। हेल्थ हजार्ड्स यानी अस्वास्थ्य। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। ये जो है वो जो श्रमिक है, श्रमिक आंदोलन के ये कुछ प्रमुख समस्याएं यहाँ पर है, इनके बेस पर आंदोलन होते रहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे वुमेन्स मूवमेंट यानी कि महिला आंदोलन या फिर स्त्री आंदोलन। सो इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, देखिएगा भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले प्रोग्रेसिव मैन इन इंडिया इनिशिएटेड द वुमेन्स मूवमेंट। जो प्रगतिशील पुरुष हैं उनके नेतृत्व में स्त्री आंदोलन की शुरुआत हुई। एंड द वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट एलिमिनेटिंग इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन एंड एंडिंग देयर एक्सप्लॉयटेशन। सो स्त्रियों पर होने वाले अन्याय, उनका जो शोषण है, and help them to lead a respectful life and participate actively in social life। तो ये जो चीजें थी यानी कि स्त्रियों पर होने वाले अन्याय, उनके शोषण, सो इसको कहीं पे तो रोकथाम होकर उन्हें सम्मान के साथ जीने के लिए और सार्वजनिक जीवन में सहभागी हो सके, इसके लिए वुमेन्स मूवमेंट स्टार्ट हुए। दिस इज द फोटो ऑफ सावित्रीबाई फुले जी। देखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई, रमाबाई रानडे took initiative in ending the practice of सती एंड चाइल्ड मैरिजेस। देखिए पुराने जमाने में स्वतंत्रता से पहले सती यानी कि अगर किसी महिला का पति गुजर जाता है तो उसको उसके पति की जो अग्नि का कार्य होता था उसमें छलांग लगाकर जान देनी पड़ती थी, उसे सती प्रथा कहते हैं। और चाइल्ड मैरिज यानी छोटे लड़कियों की बहुत ही कम उम्र में शादी की जाती थी। तो इन सब चीजों को विरोध करने के लिए ये जो हमारे लोग यानी कि ये जो हमारे व्हाट वी से कि ग्रेट एक्टिविस्ट जो थे, तो इन्होंने काम किया है। रिफॉर्म सच एज विडो मैरिज, यानी कि देखिएगा उन्होंने क्या किया, विधवा का पुनर्विवाह है। Then women education and right to vote to women were possible due to the work of this reformist। तो हमारे देखिएगा स्वतंत्रता के पहले ये जो हमारे रिफॉर्मिस्ट थे, इन्हीं के कारण एक तो विधवा का पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह को विरोध, स्त्रियों को मतदान का अधिकार, इन जैसे कार्य हो चुके हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, देखिएगा ये तो हमने पढ़ा कि स्वतंत्रता मिलने से पहले, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद द कॉन्स्टिट्यूशन गेव इक्वल राइट्स टू वुमेन इन ऑल फील्ड्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कि यहाँ पर हमारे संविधान ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में स्त्रियों को सभी प्रकार के समान अधिकार दिए गए हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस वुमेन वर नॉट ट्रीटेड इक्वली इन सेवरल फील्ड्स, लेकिन फिर भी कई क्षेत्रों में स्त्रियों के साथ प्रत्यक्ष रूप में समानता का व्यवहार नहीं किया जाता। ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट फ्रीडम ऑफ वुमेन। और अभी देखिएगा स्वतंत्रता समकालीन स्त्रियों के आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य यही है। The movements demand that the women should be treated as human being।
मनुष्य के रूप में अधिकार मिले, इसके लिए अभी वर्तमान समय में स्त्री आंदोलन हुआ था और स्त्री स्वतंत्रता, यह भी इसके पीछे का एक प्रमुख मोटिव था। इन द लैटर पीरियड देखिएगा, वुमेन पार्टिसिपेटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन द मूवमेंट्स अगेंस्ट करप्शन। अभी देखिएगा कि भारत में जो करप्शन है, ठीक है, तो मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन यानी के भ्रष्टाचार विरोध, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जाति व्यवस्था का विरोध, एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, इसका मतलब है कि कट्टर धार्मिकता का विरोध, एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कट्टर धार्मिकता का विरोध है, विच मेड देम अवेयर ऑफ इनजस्टिस अगेंस्ट देयर ओन सेल्व्स। तो इन्हीं समस्याओं के विरोध में आंदोलन की शुरुआत हुई। वुमेन स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव इन ऑर्गेनाइजिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, और इन आंदोलनों में स्त्रियां बड़े पैमाने पर अभी सहभागी हो रही हैं। इन इंडिया वुमेन्स मूवमेंट इज नॉट होमोजेनियस इन नेचर। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि भारतीय स्त्री आंदोलन में एकता नहीं परंतु स्त्री संगठन जो है, देखिए, हाउएवर वुमेन्स मूवमेंट एट वेरियस लेवल्स आर टेकिंग अप द इश्यूज लाइक वुमेन्स हेल्थ, यानी कि स्त्रियों का जो स्वास्थ्य है, सोशल सिक्योरिटी है, उनकी सामाजिक सुरक्षा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आर्थिक आत्मनिर्भरता है, एंड एम्पावरमेंट यानी कि जो सक्षमीकरण है, इन जैसे विभिन्न मुद्दों पर विविध स्तरों पर काम हो रहे हैं। Today's women's movement face the challenge of equal education for women and giving women a status and prestige as human being. स्त्री शिक्षा और मनुष्य के रूप में दर्जा तथा जो एक प्रतिष्ठा है उसे प्राप्त करने का जो एक आग्रह है, यही जो हमारे वुमेन्स मूवमेंट होती है, स्त्री आंदोलन, सो इनके यही बड़े पैमाने पर मुद्दे होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन बतानी है, दैट इज दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड एनवायरमेंट मूवमेंट। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। एनवायरमेंट मूवमेंट यानी कि पर्यावरण आंदोलन। सो पर्यावरण आंदोलन से रिलेटेड यह मुद्दा है। सो इसमें पहले तो हम थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र सिंह, also known as वाटरमैन ऑफ इंडिया, ही हैज ब्रॉट वाटर रेवोल्यूशन इन राजस्थान। देखिएगा कि भारत की जल पुरुष नाम से विख्यात जो डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं, उन्होंने राजस्थान में बड़ी जल क्रांति की है। ही बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ बिल्डिंग थाउजेंड्स ऑफ जोहड़ इन राजस्थान। उन्होंने राजस्थान में हजारों जोहड़, नदी पर बनाए गए मिट्टी के बांध को जोहड़ कहते हैं, सो इसके निर्माण करने के माध्यम से वो लोकप्रिय बने। ही रिवाइव्ड रिवर्स इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। उन्होंने देखिएगा राजस्थान की जो मरुभूमि में नदियों को पुनर्जीवित किया। ही फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने संगठन प्रस्तापित किया तरुण भारत संघ नाम से, विच वर्कड फॉर बिल्डिंग 11,000 जोहड़ इन 100 ऑफ विलेजेस। देखिएगा उनका जो संगठन है तरुण भारत संघ, सो इनकी स्थापना करके उन्होंने सैकड़ों गांवों में लगभग 11,000 जोहड़ बनवाए। ऑल ओवर इंडिया ही स्टार्टेड अ कैंपेन फॉर वाटर कंजर्वेशन। पूरे भारत में उन्होंने पद यात्रा कर जल संवर्धन, रिवाइवल ऑफ रिवर्स, नदियों को पुनर्जीवित करना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन यानी कि वन्य संवर्धन, एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी वन्य जीव संवर्धन, ये से अभियान चलाया। हिज सोशल मूवमेंट इज एक्टिव फॉर लास्ट 31 ईयर्स। देखिएगा पिछले 31 वर्षों से उनका यह सामाजिक आंदोलन चल रहा है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का। He won the Stockholm Water Prize, an award known as the Nobel Prize for Water, और पानी का नोबल पुरस्कार समझने वाले स्टॉकहोम वाटर प्राइज पुरस्कार से डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी को सम्मानित किया जा चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों, आपको पता होनी चाहिए। देखिएगा अभी एनवायरमेंट सिक्योरिटी यानी कि पर्यावरण रक्षण, तो इसके लिए पर्यावरण रक्षण के लिए पर्यावरण आंदोलन होता है। वी आर अवेयर दैट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। जैसे हमें पता है पर्यावरण का होने वाला जो ह्रास है, ये वर्तमान समय में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही गंभीर समस्या बन चुका है। And at the international level, several movements are working to stop the deterioration of the environment. और अंतरराष्ट्रीय तौर पर पर्यावरण का ह्रास रोकने के लिए बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। एंड वी सी अ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन दिस फील्ड, और इसी क्षेत्र में विश्व स्तर पर सहयोग भी बड़ी मात्रा में मिल रहा है। सो बच्चों यहाँ पर देखिएगा कि भारत में इन इंडिया मेनी मूवमेंट्स आर वर्किंग
on different aspects of environment, the environment movement, and they are taking up issues like protection of biodiversity, protection different sources of water, protection of forest, green belt, pollution of rivers, use of chemicals and their ill effects etc. yes पढ़ा है, अभी मैं आपको समझाऊंगी. देखिएगा अभी भारत में many movements are working on different aspects of environment. पर्यावरण से संबंधित विभिन्न विषयों को महत्व देते हुए आंदोलन अभी भारत में चल रहे हैं. कौन कौन से हैं? So the environment movement are taking up issues जो विषय है like protection of biodiversity. Protection of biodiversity यानी जैव विविधता की रक्षा, protecting different sources of water और पानी के विभिन्न स्रोतों का संवर्धन है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट का मतलब है जंगलावरण, देन ग्रीन बेल्ट, पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, देखिएगा यहाँ पर नदियों का प्रदूषण है, हरित क्षेत्र की रक्षा है, यूज ऑफ केमिकल्स एंड देयर इल इफेक्ट्स, और देखिएगा कि रासायनिक द्रव्यों का उपयोग और उनके दुष्परिणाम, ये जितने भी प्रॉब्लम्स है बच्चों उनको लेकर अलग अलग आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं. यहाँ पर आपको दिखेगा जागो ग्राहक जागो, सो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेंगे. सो दिस पॉइंट कम्स इन कंज्यूमर मूवमेंट. ये थोड़ा पीछे चला गया लोगो, ये एक्चुअली लोगो इधर होना चाहिए था, वो पीछे चला गया. ठीक है. सो देखिएगा कंज्यूमर मूवमेंट यानी कि उपभोक्ता आंदोलन. So consumer movement emerged in India after the Consumer Protection Act came into existence in 1986. देखिएगा 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया और उसके बाद उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ. This movement has a broad objective और इस आंदोलन का उद्देश्य बहुत ही व्यापक है. The movement believes that each member of the society is a consumer. और देखिए समाज का प्रत्येक घटक क्या होता है? कंज्यूमर यानी उपभोक्ता होता है, इस पर ये बिलीव करता है. ड्यू टू द चेंजिंग नेचर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम कंज्यूमर्स फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स. और देखिएगा वित्त व्यवस्था और समाज व्यवस्था में जो चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, तो उसका प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ता है, जो ग्राहक है उन पर पड़ता है. एडल्ट्रेशन इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आइटम्स. और देखिए इसमें देखिएगा वस्तुओं के बढ़ाए गए दाम हैं. देन फ्रॉड्स इन वेट एंड मेजर्स, उसके बाद वस्तुओं में जो धोखाधड़ी होती है तोलने में. सो द कंज्यूमर मूवमेंट वर्क्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम सच टाइप ऑफ फ्रॉड्स. तो देखिएगा जैसे हमें पता है कि मिलावट हो रही है वस्तुओं के, उसके बाद दाम बढ़ाते हैं, तौल में होने वाली धोखाधड़ी. तो इस प्रकार की धोखाधड़ी में जो ग्राहक का संरक्षण करने के लिए ग्राहक आंदोलन का उदय हुआ है. सो द मूवमेंट इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पब्लिक लाइफ. और आंदोलन के कारण जो सामान्य नागरिक है सार्वजनिक जीवन में उनकी सहभागिता बढ़ती है. एंड द पोस्ट 1980 मूवमेंट्स आर कॉल्ड न्यू सोशल मूवमेंट्स एज देयर नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर मूवमेंट. देखिएगा 1980 के बाद जो आंदोलन स्टार्ट हुए उन्हें न्यू सोशल मूवमेंट्स, यानी कि न्यू सोशल मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नव सामाजिक आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि उनका स्वरूप पूर्ववर्ती आंदोलन से भिन्न है और ये आंदोलन अधिकाधिक विषयनिष्ठ होने लगे हैं. दिस मूवमेंट्स आर इशू बेस्ड. इट मींस दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज इशू बेस्ड मास मूवमेंट, यानी कि ये आंदोलन अर्थात प्रत्येक विषय को लेकर जन आंदोलन बनाए जा रहे हैं. सो बच्चों यहाँ पर देखिएगा हमने आज के इस लेक्चर में सोशल एंड जो सामाजिक और व्हाट वी से पॉलिटिकल यानी कि जो राजनीतिक है मूवमेंट्स यानी कि जो आंदोलन है उनके बारे में जानकारी ली है. आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे विल स्टडी चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी, यानी कि हमारा जो लोकतंत्र है उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां उपस्थित है, चैलेंजेस है, उसके बारे में हमारा आखिरी लेसन रहेगा, लेसन नंबर 5. आई होप कि आपको सारे हिस्ट्री के और पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर समझ में आ रहे हैं. आप सबका जो लव एंड सपोर्ट चैनल को मिल रहा है उसके लिए थैंक्स अ लॉट. कीप सपोर्टिंग. इसी तरह से चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा. सो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.